नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वर्कशीट नंबर 127 हमारे सामने आ चुकी है। ये मैथमेटिक्स की वर्कशीट होने वाली है। चलिए इसको देखते हैं और प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। सबसे लंबा कौन? राघव के परिवार के सदस्यों की लंबाई को निम्न तालिका में दिया गया है। यानी यहाँ पर उनके सदस्य के नाम लिखे हुए हैं और यहाँ उनकी लंबाई लिखी हुई है। जैसे राघव के पिता की लंबाई इतनी है 174 सेंटीमीटर, यानी कि 174 सेंटीमीटर। राघव की माँ की लंबाई है 165 सेंटीमीटर और दादी माँ की लंबाई है 153 सेंटीमीटर। राघव की लंबाई है 136 सेंटीमीटर। एकता की लंबाई है 100 सेंटीमीटर। ईशान की लंबाई है 84 सेंटीमीटर। तो तालिका को देखकर हमें क्या बताना है? राघव के परिवार में सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा वही होगा ना जिसकी लंबाई सबसे ज्यादा होगी। तो लंबाई सबकी तो ये रखी हुई है, तो सबसे ज्यादा लंबाई किसकी है? ये तो 100 से भी कम है, ये 100 है, ये 100 से तो ज्यादा है, ये 136 से भी ज्यादा 153, इससे भी ज्यादा ये, इससे भी ज्यादा ये। तो सबसे ज्यादा लंबाई किसकी हो गई? 174 सेंटीमीटर हो गई। और वो किसकी है? राघव के पिताजी की है। तो राघव के परिवार में सबसे लंबा कौन है? यहां हम क्या लिखेंगे? राघव के पिता। राघव के पिता। अगला देखते हैं प्रश्न। राघव की माँ और पिता की लंबाई में कितना अंतर है? अब राघव की माँ की लंबाई कितनी है? ये रहा राघव की माँ की लंबाई, यहां दिखाया हुआ है 165 सेंटीमीटर। और राघव के पिता की लंबाई कितनी है? 174 सेंटीमीटर। हमें इन दोनों लंबाई में अंतर बताना है, यानी कि 174 सेंटीमीटर और 165 सेंटीमीटर को घटा देंगे हम। अब घटा के हम लंबाई बताएंगे। ये है 4 में से 5 तो घटेंगे नहीं। अब ये 4 है और ये 7 है और ये 1 है। यहाँ 7 का मतलब है 70, यहाँ 1 का मतलब है 100, यानी कि 100, 70 और 4, यानी कि 170 और 4 174 है ये। ऐसे ही ये 100, 60 और 5 165 है। 100 और 60 160 और 5 165, यानी कि हमारे पास केवल 4 नहीं है, हम इस 70 से भी काम चला सकते हैं। हम 74 में से भी 5 घटा सकते हैं। तो यहां हमें 74 से घटाने की जरूरत नहीं है, 4 से नहीं घट रहा है, तो इस 7 में से केवल और केवल 1 ले लेंगे। इसका 1 10 के बराबर है, 10 और 4 14 हो जाएंगे हमारे पास। 14 में से 5 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा? 9। अब यहां से 7 से 1 ले लिया था, तो अब हमारे पास कितने बच गए हैं? यहाँ पे 6 बच गए हैं। तो ये हो जाएगा 1 और 6 16, 16 में से 16 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा हमारे पास। तो 9 सेंटीमीटर की लंबाई का अंतर है दोनों में। तो यहां हम जवाब क्या लिखेंगे? 9 सेंटीमीटर। ये जैसे सेंटीमीटर ऐसे लिखते हैं, तो हम जवाब लिखेंगे 9 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। ईशान को 100 सेंटीमीटर तक लंबा होने के लिए अभी कितना और बढ़ना होगा? तो ईशान की बात की गई है। ईशान की लंबाई देखते हैं 84 सेंटीमीटर है। एकता की लंबाई 100 सेंटीमीटर है। तो ईशान को 100 सेंटीमीटर तक लंबा होना है, तो अभी कितना और बढ़ना होगा? तो उसको 84 से 100 तक जाना है। 84 यहां कहीं होगा, 100 उससे भी लंबा है, तो अभी और आगे जाना है ना। तो कितना आगे जाना है? इस लंबाई से इस लंबाई का अंतर निकालना है। तो हमें कहां पर जाना है? 100 सेंटीमीटर पर। और कौन सी लंबाई है? 84 सेंटीमीटर। इनका अंतर निकालेंगे हम। अब अंतर निकालेंगे, ये तो शून्य है, शून्य में से 4 घटेंगे नहीं, तो इससे भी कुछ ले लेंगे। तो इसके पास खुद कुछ नहीं है, शून्य है। तो 100 में से 4 घटाएंगे, पर 100 में से कैसे 4 घटाएंगे? एक काम करते हैं, इस 1 को यहां गिनते हैं, तो ये हमारे पास 10 यहां हो जाएगा। इस 10 में से बाकी नो को यही रखते हैं, 1 को इधर भेज देंगे तो इधर 10 हो जाएंगे। 10 में से 4 हो गया, घट गया हमारे पास, तो 6 आ गया। फिर यहां आ गया 9 में से 8 गया 1, तो यानी कि अभी 16 सेंटीमीटर और बढ़ना है ईशान को। तो यहां पे हम क्या जवाब लिखेंगे? 16 सेंटीमीटर। अब अपने परिवार के सदस्यों की लंबाई को मापने और निम्न तालिका को पूरा करने का प्रयास करें। यानी कि अब आपको अपनी लंबाई नापनी है और अपने परिवार के सदस्यों की लंबाई नापकर यहां पे आपको लिखना है। तो आप जैसे स्वयं की, यानी कि अपनी खुद की लंबाई यहां लिखेंगे।
पिताजी की लंबाई आपको यहां लिखनी है सेंटीमीटर में। कैसे नापेंगे आप? सेंटीमीटर का एक फीता होता है, उस फीते का आप इस्तेमाल करें। अपनी मम्मी पापा से या घर के किसी दूसरे सदस्य से आप इस बारे में बात करें, वे आपको मदद करेंगे इस काम में। और आप सबको सबको ऐसे ही आपके जो परिवार में सदस्य हैं उनका नाम यहाँ लिखकर आप उनकी लंबाई यहाँ लिख सकते हैं। फिर आपको ये देखना है कि सबसे लंबा कौन है। जिसकी लंबाई सबसे ज्यादा आएगी वह सबसे लंबा होगा। जरूरी नहीं है कि आपकी ही लंबाई सबसे ज्यादा हो, जिसकी भी लंबाई सबसे ज्यादा आएगी वह सबसे लंबा होगा। तो यहाँ आप उनका नाम लिखेंगे जिनकी लंबाई सबसे ज्यादा है। आपके परिवार में सबसे छोटा कौन है? जिसकी लंबाई सबसे छोटी है वह सबसे छोटा। परिवार के सबसे बड़े और सबसे छोटे सदस्य की लंबाई में कितना अंतर है? यानी कि जो सबसे ज्यादा लंबाई है और जो सबसे कम लंबाई है, सबसे ज्यादा लंबाई और सबसे कम लंबाई का अंतर, यानी कि घटा करके आपको उत्तर निकालना है। जैसे हमने ऊपर घटा किया था ऐसे ही आपको घटा कर देना है। अंदाजा लगाइए कि अब जब आप कॉलेज जाओगे तब आपकी लंबाई कितनी होगी। यानी कि आप अपनी उम्र के हिसाब से भी देख सकते हैं कि आप अगर कॉलेज में जाने के टाइम पर आपकी जो उम्र होगी उस हिसाब से आपकी लंबाई कहाँ तक पहुंच जाएगी, आप अंदाजा लगाइए। आज के दिन आपकी लंबाई कहाँ है और बाद में आपकी लंबाई कहाँ तक पहुंच जाएगी, खुद ही अंदाजा लगाइए। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कुछ डाउट्स अभी भी बाकी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।